तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो 1.2 है, यानी कि जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, इसका प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो पहली क्लास थी उसमें 1.1 पढ़ लिए थे। जो इसमें जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन एकदम क्लियरली और एकदम ईजी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है हम लोग का बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड का मतलब कटाने पर क्या चाहिए, यानी कि उसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद उसको गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना है, यानी कटाने के बाद उसको गुणनफल के रूप में ही छोड़ देनी है। और कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 144, क्या बाबू, यानी कि 140 140 लिखा है। तो इसको क्या करना है, एकदम फैक्टर करना है और फैक्टर करके लिखना है। क्लियर? तो क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। देखिए ध्यान से कटाते हैं। तो यहाँ पर 140 लिखा है, तो 2 से कटाते हैं। तो 2 से कितना हो गया बाबू? 70 हो गया। क्लियर? 2 से कटाएंगे 35 हो जाएगा। फिर किससे कटाएंगे? 5 से। फिर कटाएंगे 7 से, 7 से 1। क्लियर? तो इसको यहाँ तक अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, लेकिन कहा इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। यहाँ पर ये वाला जो लाइन यानी कि ये शब्द लिख दिया है, इसको शब्द में ब्याह करने की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी मल्टीप्लाई गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा था, हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो जो पहला है इसका आंसर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। क्लियर? जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी में का तो दिया है, क्या लिखा है? लिखा है क्वेश्चन सेकंड देखेंगे 156 लिखा है। क्या लिखा है बाबू? 156। तो ये भी सेम उसी प्रकार करना है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे बाबू? कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14 हो गया। यहाँ पे एक बचा 8, यानी कि 8 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6 हो गया, एक बचा, 2 9 18 होता है। फिर 3 से कटाएंगे एक बार में, फिर 3 से 13 हो गया। फिर 13 से कटाएंगे एक बार में। क्लियर? यानी कि 156 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। लेकिन जब इसको भी क्या करना है बाबू, इसको भी हम लोग को जब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 कर दें। क्लियर? ये भी हम लोग 56 में क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, यानी कि जो प्रश्नावली फर्स्ट का जो कितने क्वेश्चन, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन कर लिए। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड उसको देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 38 25 लिखा है। क्या बाबू? 38 25 लिखा है। एकदम इजी तरीके से कटाने का तरीका कि कैसे पता कर लेंगे कि कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन संख्या 3 से कटेंगी। तो इसके रूल आते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है, यानी कि विभाज्यता का नियम होता है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किससे कटाते हैं? तो इस क्वेश्चन को बाबू हम लोग ध्यान देना, यानी कि जिसके अंत में यानी कि 5 दिया है या 0 दिया है। क्या दिया है बाबू? 0 या 5 दिया है। तो क्लियर वह किससे कटेगी बाबू? 5 से ही विभाजित होगी। और दूसरी बात, अगर जिन जिन संख्याओं को जोड़ें, क्या बाबू? जिन जिन संख्याओं को जोड़ें और जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कट जाएगी, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको चेक करते हैं। पहली बात में अंत में 5 दिया है, तो 5 से ही तो क्लियर ही कटेगी। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या ये संख्या 3 से भी कटती है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, कितना हो गया बाबू? 8, यानी कि 3 और 8 कितना? 11 हो गया। और 11 जो कितना हो गया? 13। और 13 5 18, यानी कि 18 जो है 3 से कट जाएगी, यानी कि संख्या भी 3 से कट जाएगी। जब संख्या 3 से कट ही जाएगी, तो फिर 5 से कटाने की क्या जरूरत है। क्लियर? तो जब 3 से कटाएंगे तो 3 कम 3 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया। यहाँ पर 2 बचा हम लोग का, 3 7 21 हो गया, 3 5 15 हो गया। क्लियर? अभी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 चौके 12 हो गया, 3 दूना के 6 और 3 5 15। क्लियर? अभी संख्या 3 से कट जाएगी। देखते हैं ध्यान से। क्लियर? जोड़ लेते हैं, 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इस संख्या को जब 3 से नहीं कटेगी, तो अंत में क्या दिया है? 5 दिया है कि नहीं। तो इस संख्या को 5 से ही कटा देते हैं। 5 वाटे कितना हो गया बाबू? 40 हो गया। 5 वाटे 40, 2 बचा, इसमें 42 में से 25 हो गया। 5 5 क्या हो गया? 25 हो गया। क्लियर? अब बचा ये 5 से कटाएंगे, कितने बार में जाएगा? 17 बार में। 17 5 50 होता है, 17 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग का ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन कहा है कि हम लोग क्या बताना बाबू? गुणनफल। तो लिखेंगे 38 25। क्या लिखेंगे बाबू? 38 25 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे ये क्या
दो 5 तो 5 गुणे 5 गुणे 17 क्लियर। यानी कि ये भी क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का गुणनफल के रूप में हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं जो 4 वाला है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 4 देखते हैं। लिखा है इसमें क्या लिखा है, 4th वाला क्वेश्चन है कि 5005 लिखा है। अब इसको क्या करना है बाबू, गुणनखंड के रूप में लिखना है और साथ में क्या लिखना है, गुणनखंड करने के बाद इसका गुणनफल उसको भी लिखना है। तो देखिए ध्यान से, अभी बताएं कि अंत में 5 दिया हो तो किससे कटाते हैं बाबू, तो अंत में 0 या 5 दिया वो संख्या 5 से ही कटेगी। और चेक कर लेता है अक्सर जिसमें 5 दिया होता है वो भी 3 से कटता है। तो जोड़ेंगे तो 5 में 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 5 कितने हो गए 10 होंगे, जो संख्या 3 से नहीं कटेंगे। तो कंफर्म ये संख्या 5 से ही कटेगी। तो इसको क्या करते हैं 5 से कटाते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा 0 0 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो अब इसको किससे कटाएंगे, तो ध्यान से देखना बाबा, इसको अब हम कटाएंगे 7 से कटाएंगे, किससे 7 से। तो 7 कम 7 हो गया, 10 में से 7 यानी 3 बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाए 7 चौके 28, 2 बचा 7 तिरिकी 21 क्लियर। अब इस संख्या को हम लोग 13 से कटाते हैं क्लियर। 13 कम 13 एक बार में 14 था, तो 1 बचा कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 13 आ गया। 13 कम 13 11 हो गया। अब क्या करें 11 से कटा देंगे 1 क्लियर। यानी कि ये भी क्वेश्चन था, इसको क्या कर दिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब गुणनफल के रूप में लिखना था तो लिख देंगे हम लोग 5005 को 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 क्लियर। ये क्या हो गया इसका फाइनल गुणनखंड हो गया। तो एक जो क्वेश्चन है यानी कि जो 5 वाला क्वेश्चन है क्या लिखा है 7429, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में करके देखेंगे। ये आप लोग क्या है HW क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग सेकंड देखते हैं। लिखा सेकंड में कि अभी तो फर्स्ट पढ़ ली, उसमें जो 4 क्वेश्चन दिए थे 5 क्वेश्चन, उसमें से 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट के लिए रख दिए थे ठीक है। इसमें जो सेकंड है लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, यानी कि जो ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं इन तीनों का, इस फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का, सभी का एक बार HCF निकालना और HCF निकालना है, यानी कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और यहाँ के बाद लिख दिया तथा, यानी कि यहाँ के बाद अलग वाला क्वेश्चन है लिखा है कि इसकी जांच भी करना है, यानी इसका LCM और HCF निकालना है, इसका भी LCM और HCF निकालना है, इसका भी LCM और HCF निकालना है। निकालने के बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। कहने का इस क्वेश्चन का सेंस ये है कि इस दोनों क्वेश्चन 26 और 91 का एक बार LCM यानी कि लसा निकालिए, एक बार इन्हीं दोनों का क्या निकालिए बाबू HCF निकालिए, मसा निकालिए। अब जो दोनों का आंसर आया है उसका गुणा कीजिए, यानी लसा और मसा का गुणा कीजिए और साथ ही साथ इस दोनों अंकों का भी गुणा करिए। और करने के बाद देखिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM, यानी कि सूत्र आता है बाबू, आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा, क्या बाबू लसा गुणे मसा आता है। सेम बाबू एकदम प्रोसेस वही है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करो और लसा और मसा दोनों का गुणा करो, दोनों क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए क्लियर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते ध्यान से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा है 26 और 91, तो इसका क्या निकालते हैं बाबू, सबसे पहले इसका LCM निकालते हैं। तो देखते हैं ध्यान से 26 और 91 का LCM निकालते हैं। तो क्लियर किससे कटेगा बाबू, तो उम्मीद है कि 2 से 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा 91 उतार देंगे। अब हम लोग किससे कटाएंगे बाबू, तो 7 से कटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से कटाएंगे 1 यानी कि 1। लसा का मतलब होता है अंत में 1 आ जाना ही चाहिए। तो अब क्या करें, हम लोग का LCM कितना हो बाबू, तो LCM देखेंगे हम लोग का कितना आ गया 2 7 14, और 14 में क्या कर देंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कितना होता है 42 होता है, और यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया 8 और 1 यानी कि 182 हो गया। यानी कि हम लोग का लसा 182 आ गया। और बात रही कि लसा निकालिए, साथ ही साथ क्या निकालना है इसका मसा भी निकालना। तो अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं मसा निकालते हैं। तो मसा निकालने का 2 रूल बताए बाबू, किससे बताएं, एक 26 और क्या 91 कि नहीं। तो एक हम लोग का जो भाग विधि आती है यूक्लिड वाला उसके अनुसार कर देते हैं
क्लियर। या तो डायरेक्ट चाहेंगे तो जो नॉर्मल विधि है कट करके उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आता है केवल एक बार हम लोग केवल 26 का निकालते हैं, निकालेंगे तो कितना आएगा 2 से 13 बार में जाएगा, फिर 13 से एक बार में। और एक क्या था बाबू 91 था, तो 91 कटाएंगे तो हम लोग किससे कटाएंगे 7 से कटाएंगे 13 बार में, और 13 से कटाएंगे एक बार में। क्लियर। अब दोनों का मैच करते हैं। जैसे 26 का क्या क्या है बाबू, तो 2 और 13 आया था, और 91 कितना आया था 7 और 13 आया था, दोनों मैच क्या कर दिया 13 है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रही है कि मौसा कितना हो गया बाबू 13 हो गया। तो एलसीएम कितना आया था 82 आया था, और एचसीएफ कितना आ गया बाबू, तो एचसीएफ 13 आया। तो वही कहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मौसा। तो हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं, कितना है 28 होती है 42 हो गया, तो क्लियर। और यहाँ पर 14 यानी कि 2 हो गया, 8 और 1 हो गया, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि हम लोग देखते हैं कि 26 गुणे 91, क्लियर। पहली संख्या दूसरी संख्या कर दिए, साथ में लसा और मौसा। तो लसा कितना आया 182, कितना है बाबू 182 आया, और मौसा कितना आया मौसा 13 आया, तो मौसा को 13 लिख देंगे, क्लियर। अब चेक ये करना है कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम लोग का आंसर सही है, क्लियर। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे। जब 26 में 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बाबू 26 में 91 का, तो 26 हो जाए, क्लियर। अब यहाँ पर 6 9 54 को 4 कैरी कितने बाबू 5 हुई, और 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23 होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 23। अब इसको ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 23, यानी कि कितना है बाबू मल्टीप्लाई करने पर 23 और 66 आ गया, यानी संख्याओं गुणनफल 23 और 66 आ गया। अब जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ है इसका भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो देखते हैं ध्यान से नीचे कर लेते हैं, क्या होगा बाबू 182 है, क्या है बाबू 182 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो गया, 8 3 24 को 4 हुआ 80 2, और 3 कम 3 2 5 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे 2 उतारेंगे, और यहाँ पर 8 और 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 को 3 और 1 हासिल 2, यानी कि इसका भी गुणा कितना है बाबू 23 और 66 आया। यानी कि हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए तो 23 और 66 आया, और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किए तो उसका भी 23 और 66 आया। तो क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहने का सेंस ही था कि लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जो हम लोग को प्रोसेस कर दिए थे। साथ में कहा है कि इसकी जांच कीजिए, क्या जब इसका और इसका लसा निकाल रहे हैं और इन्हीं दोनों का मौसा निकाल रहे हैं और लसा मौसा का गुणा कर दे रहे हैं और इस संख्या गुणा कर दे रहे हैं, तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो वही प्रोसेस लिखे थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर भी 23 66 आया और यहाँ पर भी 23 66 आया, क्लियर। तो दोनों बराबर है, यानी कि मौसा और लसा सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड है एकदम इसी के अनुसार, इनका भी लसा निकालना है, मौसा निकालना है और गुणा करना है, और जो अंक है इनका भी गुणा करना है। सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग थर्ड देखते हैं, क्या लिखा है। लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसा निकालिए। क्या निकालना है बाबू एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, क्लियर। यानी कि जो क्वेश्चन 3 दिया है कि 12 15 21 इनका एक बार एलसीएम यानी कि बोले तो लसा, और एक बार एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना है, क्लियर। और एक बार 17 23 29 है, क्या निकालना है इसका भी लसा और मौसा निकालना है। फिर जो 8 9 25 है इसका भी सेम लसा और मौसा ही निकालना है। किस विधि द्वारा बाबू, तो एक क्या लिखा है गुणनखंड यानी कि कटाने वाली जो विधि होती है उसी विधि पर। तो जो पहला है क्या है 12 15 और 21 लिखा है, क्लियर। तो इसका क्या निकालते हैं बाबू, तो सबसे पहले इसका एल से यानी कि एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लसा निकालते हैं। तो निकालेंगे तो देखिए ध्यान से सब कटाएंगे तो कितना आएगा 2 से कटाएंगे बाबू, किससे कटाएंगे 2 से कटाएंगे, ये 6 बार में जाएगा 15 21 उतर जाएंगे, क्यों क्योंकि कटेंगे नहीं। फिर 2 से कटाएंगे 3 हो गया, ये 15 हो गया और ये 21, क्लियर। अब ये क्वेश्चन 3 से कटेगा एक बार में, 3 5 15 3 7 21, 5 से एक बार में 1 और 7,
फिर 7 से 1 कामा 1 कामा 1। क्लियर, यानी लसा का मतलब होता है कि अंत में 1 ला देना। क्लियर, तो अब हम लोग का क्या आ गया है, लसा तो निकल गया, क्या है बाबू, आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी बोले तो 2 दूना के 4, 3 12 5 60, 60 में क्या करेंगे बाबू, 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42 की 420। क्लियर, यानी कि इसका लसा कितना हो गया बाबू, तो इसका लसा जो निकला, यानी कि बोलेंगे इसका लसा कितना निकला बाबू, लिखेंगे एलसीएम बराबर 420। क्लियर, लेकिन एलसीएम के साथ ही साथ हम लोग को एचसीएफ भी बताना है, तो एचसीएफ निकालता है वो भी किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसमें 17 23 29 है, क्या बाबू 17 23 29 है, तो क्या कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, तो अलग अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 23 लिख देंगे, यहाँ पर 29 लिख देंगे, और यहाँ पर सबकी अलग अलग कटाएंगे। क्लियर, 17 से एक बार में जाएगा काम खत्म, ये 23 से जाएगा एक बार में काम खत्म, और ये 29 से। क्लियर, यानी कि अगर कोई भी संख्या सबका एक एक मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर 17, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 29 कोई मैच नहीं कर रहा, तो जिसका कुछ नहीं मैच करता उसका मसा क्या होता है बाबू, तो ध्यान देना बाबू, जिसका कुछ नहीं होता उसका मसा 1 होता है। क्लियर, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है उसका जब एलसीएम निकालने तो 420 आया, और एचसीएफ कितना आया 1, जब गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं। और जो सेकेंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, इनका भी लस और मसा ही करना है, और जो क्वेश्चन है इसका आप लोग लस और मसा निकाल लेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4th देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बाबू दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया था, 17 23 29, यानी कि हम लोग क्वेश्चन लग रहा है ये कर दिए, यानी करना हम लोग को ये था बाबू, तो इसका जो एलसीएम निकल गया, तो चलिए जो निकालना था हम लोग का मसा इसका निकाल दिया, हम लोग निकाल दिए इसका, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले का ही निकाल देते हैं। तो पहले का जब निकालेंगे बाबू, इसका एलसीएम निकाल दिए 420, निकालना चाहिए एचसीएफ, इसका निकाल दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिख देना है कि इसका एचसीएफ कितना आ गया बाबू, इसका एचसीएफ 1 आ गया। क्लियर, अब इस वाले क्वेश्चन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो उससे पहले इस वाले का एचसीएफ निकाल देते हैं। इस वाले का एचसीएफ 1 नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड वाले का है, तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 है 12 लिख देंगे, 15 है 15 और 21 है 21 लिख देंगे, सबको अलग लिख देंगे। अब करेंगे बाबू तो ये आएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 3 से 1। क्लियर, अब ये 3 से 5 5 से 1, और इसको कटाएंगे 3 से 7 और 7 से 1। अगर देखा जाए तो इसमें भी बाबू 3 है, 2 इसमें भी है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें है, और कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मसा कितना होगा बाबू, 3 होगा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था इसका एलसीएम यहाँ पर निकाल दिए जो 420 आया, और इसी का एचसीएफ जब निकाले वो हम लोग का 3 है। क्लियर, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था इसका हम लोग उसी क्वेश्चन में निकाल दिए थे कि इसका मसा कितना है बाबू, मसा 1 आ गया है। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालना, देखिए एलसीएम निकालते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे क्या है बाबू, 17 है, और उसके बाद क्या है 23 है, उसके बाद 29 है। क्लियर, तो ये स्पष्ट है कि हम लोगों का ये 17 से ही कट जाएगा, 29 और 23 उतार देंगे, और ये किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, 29 लिख देंगे। अब यहाँ पर 29 सभी क्या हो गए बाबू, 1 हो गए, यानी कि अब हम लोग को बस करना क्या है, तब बस यही करना है, तीनों क्या करना है बाबू, गुणा करना है। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। क्लियर, तो 17 में 23 का गुणा करेंगे बाबू, तो 17 × 51 होता है, और 17 दूना के 34, जब जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 9 और 3 यानी 391। अब ये 391 में बाबू जब हम 29 का गुणा करेंगे, यानी कि 17 का 23 में गुणा किए तो 391 आया। अब 391 में जब 29 का गुणा करें तो देखते हैं क्या क्या आता है, यानी कि बाबू 9 एकम 9 हो गया, 9 9 81 को 1 हासिल 8 हो गया, 29 27 और 27 8 कितना होता है, 27 और 8 हम लोग कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे 27 और 8 हम लोग कितना हो गया, तो 27 और 8 हम लोग को मिलकर 3 और 27 3 यानी कि हम लोग का 35 हो गया। क्लियर, और उसके बाद 2 एकम 2 हो गया, 9 दूरा 18 को 8 और 2 3 6 1 7 हो गया। क्लियर, यानी कि 9 3 8 5 13 को 3 7 3 10 1 11 कि बाबू कितना आया, जब सेकेंड वाले का हम लोग एचसीएफ तो 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 11 33 9 आ गया। क्लियर, यानी कि हम लोग करना क्या था क्वेश्चन में,
पहला क्वेश्चन में HCF और LCM निकालना था, दूसरा का भी HCF और LCM निकालना था, तीसरा का भी HCF और LCM निकालना था। तो LCM 420 और HCF 3 आया, HCF दूसरा वाला 1 और LCM 1133 9 है। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन में सेम इसी का बेस है, इसका भी LCM निकालना और HCF निकालना। देखने में लग रहा है कि इसका भी HCF कितना है बाबू, 1 आएगा, LCM निकाल लीजिए। क्लियर। तो जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग क्वेश्चन CWN के HW में दे रहे हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग 4 देखते हैं, दिया यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लिए, जो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। जो क्वेश्चन फर्स्ट है लिखा है कि HCF 306 और 657, यानी कि HCF 306 और 657 बराबर 9। यानी कहने का सेंस इसका ये है कि जब 306 और 657 का HCF निकाला जा रहा है तो 9 आ गया। क्लियर। 9 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इसका LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का जब HCF किया गया है तो कितना है 9। तो इसका क्या पूछा, LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो क्लियर। तो आप लोग डायरेक्ट चाहेंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन आती है क्या आती है बाबू, इसको चेक करने की विधि से लिखा है। कहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है बाबू, HCF होता है। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको जांच भी करना हम लोग को कि क्या ये दोनों क्वेश्चंस दिए हैं, क्या इनका कंफर्म है कि मौसा 9 ही हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या दिया है 305, क्या दिया हो, सॉरी 306 दिया है, और दूसरी संख्या 600 क्या है 57 बराबर। इसका LCM तो पूछ ही रहा है। क्लियर। और HCF कितना दे रखा है बाबू, तो इस दोनों का HCF कितना दे दिया, 9 रखा है। क्लियर। लेकिन पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा, तो LCM बराबर क्या करेंगे, LCM बराबर जब ये गुणा में इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो 306 गुणे 6 से 57 बटा में 9 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे LCM बराबर जब इसको कटा देंगे तो 9 कितने बार में जाएगा, 9 27 हो जाएगा। कितना बचा, 3 बचा, और 9 चौके 36, यानी कि 34 गुणे 657। तो अब LCM बराबर गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू, जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 22 33 8 आएगा। क्लियर। कोई दिक्कत, यानी कि ध्यान देना बाबू, 34 से 57 गुणा करेंगे तो 22 33 8 आएगा। तो जो हम लोग क्वेश्चन पूछा कि LCM बताइए, तो कितना आ गया 22 33 8। और बात आई चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसका LCM निकाल सकते थे, लेकिन मेन प्रोसेस ये थी कि क्या इन दोनों का गुणा किया जाएगा और इसका जो LCM और HCF आएगा दोनों गुणा करने पर बराबर आएगा, तो बिल्कुल बराबर है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 4 क्वेश्चन, यानी कि इसका जो 1.2 है इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लें, इसमें 4 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग 8-7 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।